हाँ। कि ठाकुर जी नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ेंगे ऐसे ही, हमारे कन्हैया दौड़ रहे हैं तो जी। वो तो 84 कोस में दौड़े, हम थोड़ा बहुत दौड़ लेंगे, क्या हुआ। अच्छा, तो बहुत बार महाराज जी पाँव में वो तकलीफ हो जाती है? हाँ हो जाती है, बैठ जाते हैं, कंकड़ी लग जाती है तो। कंकड़ी लग जाती है? हाँ वही बैठ जाते हैं। अच्छा, तो पाँव में अब भी दिक्कत होता है? हाँ हो जाता है अब भी। अच्छा, हो जाता है, जब कंकड़ी आ जाती है तो बैठ जाता हूँ नीचे। महाराज जी का देखिए ये ठेके पर ये तो महाराज जी बहुत टाइट है। हाँ ये भी है, कंकड़ी गड़ जाती है ना तो टाइट है ये। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। इस यात्रा में दुनिया भर के ऐसे ऐसे महान संतों के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला जिसके बारे में मुझे कभी अनुभव नहीं था कि ऐसे महान और त्यागी और तपस्वी संत हमारे देश में हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं और जो गौ माता के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं। गौ माता के पीछे नंगे पैर दौड़ रहे हैं कि हमारी गौ माताएं जब नंगे पैर दौड़ रही हैं तो मैं कैसे पैरों में कुछ पहन सकता हूँ, मैं अपने पाँव में कुछ कैसे डाल सकता हूँ, मेरी गौ माता को कष्ट ना हो, मेरी गौ माता को तकलीफ़ ना हो, और उनकी सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक त्यागी, तपस्वी, महान संत के दर्शन करा रहा हूँ जिन्होंने गौ माता की अथाह सेवा की है। इतना कष्ट अपने जीवन में पाया, लेकिन गौ माता को भरसक प्रयास करके उन्हें कभी कष्ट नहीं होने दिया। तो आज एक ऐसे महान संत जिन्होंने गौ माता के पीछे भागते रहें, 15 साल तक उन्होंने कभी अपने पाँव में, जब तक गौ माता को चराया, गौ माता की सेवा की, तो कभी कुछ नहीं पहना। उनके पाँव में तमाम तकलीफ़ें हुई, लेकिन जंगलों में भटकते हुए, कहीं खेत और खलियानों में भटकते हुए महाराज जी पहुँचे, लेकिन कभी अपने पाँव में चप्पल नहीं पहनी, क्योंकि गौ माता को कष्ट होगा तो उन्हें, महाराज जी को भी तकलीफ़ होगी। महाराज जी का ये कहना है कि जब कन्हैया ने, ठाकुर ने चप्पल नहीं पहना तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन और महाराज जी ने कैसे गौ माता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे, वंदन जी। महाराज जी, मैं बहुत सारे संतों से बातचीत करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो बहुत सारे वो उनके मन में भाव आता है कि धर्म के लिए, बहुत सारे का होता है कि भगवान में ऐसी लगन लगी कि हमने घर बार छोड़ दिया, और आप में, आपको गौ माता की ऐसी लगन लगी कि सब कुछ छोड़ दिया? सब छोड़ दिया जी। तो कैसे भाव आया था? गौए चराते थे, गौए अच्छा। चराते चराते हमको जी। ऐसा ब्रह्म हो गया कि और कोई नहीं है, भगवान ही है सेवा हमारे। और अच्छा। उनकी हम अब सेवा में लग गए जी। प्रति 15 साल किया जी। तो वो जब गौ माता आपने चराना शुरू किया तो पहले 1-2 गौ माताएं थी, कितनी थी? पहले 4 थी। 4 थी। अच्छा, फिर कितनी हो गई? धीरे धीरे भक्त लोग छोड़ते गए। अच्छा, भक्त छोड़ते चले गए? हाँ लोग। हाँ। अच्छा। जो गाय दूध नहीं देती थी, हाँ, मतलब आश्रय की नहीं होती थी, आश्रय नहीं होती तो वो छोड़ देते थे कि जाओ, उन्हें आप रख लेते थे और फिर जो है उनकी सेवा करते थे। हाँ, गांव वाले जो है भूसा देते थे खूब। जी जी जी। और पास के भी देते थे। जी जी जी। तो इसलिए फिर उनका अच्छा जी पालन हो गया। जी जी। 15 साल। जी। देखिए संत का हृदय देखिए, महाराज जी कितने भाव से कह रहे हैं कि भक्त लोग छोड़ देते थे। अरे ये भक्त नहीं थे। अगर गौ माता को कोई छोड़ेगा तो वो भक्त कैसे हो सकता है? जिसको हमारे कन्हैया ने, ठाकुर जी ने चराया और माँ माना, उसे आप छोड़ रहे हैं, भक्त कैसे? लेकिन एक संत का भाव है, संत बड़े निर्मल भाव से कह रहे हैं कि भक्त छोड़ दिया करते थे। तो उस समय भूसा और चारा सब हो जाता था। हाँ, वो दे देते थे भक्त लोग ही। जी। तो फिर सेवा करते थे। जी। तो बढ़ते बढ़ते कितनी गौ माताएं हो गई थी? 30-40 हो गई थी। 30-40 हो गई थी। तो सबका भूसा करना, सबका चराना, नहर पे शाम तक चराना। नहर पे शाम तक चराना। और चारा पानी सब कुछ करना। जी। तो फिर उसी में लग गए? उसी में लग गए। तो फिर घर नहीं गए महाराज? नहीं, फिर नहीं गए हम। अच्छा, गौ माता की सेवा में। हाँ, जब घर की याद आती है तो वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के पास। अच्छा, बिहारी जी के पास, वहाँ अर्जी लगा देते कि ठाकुर जी बस यहीं रखना। वही सुन लेते हैं। अच्छा, उनसे आपका बढ़िया कांटेक्ट हो गया है? हाँ, बढ़िया है अपना। हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है भक्ति में। भक्ति में दृढ़ विश्वास। अच्छा अच्छा। एक होता विश्वास, एक दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास है।
पूर्ण विश्वास है। तो बिहारी जी से तो आपकी बातचीत हो जाती है? हाँ, कभी झलक होती है, किसी रूप में आते हैं संत रूप में। जी जी। हाँ, साक्षात तो नहीं आते हैं। हाँ क्यों, इतना कर्म नहीं है हमारा साक्षात आ जाए। हाँ हाँ जी 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 जी। जैसे गौ माता की जब सेवा करते थे तो फिर पाँव में कुछ पहनना नहीं ठेके पड़ी है। अच्छा, तो नहीं, ये मन में क्यों कैसे भाव आया कि पाँव में कुछ पहनेंगे नहीं? ये पर ऐसा ही है कि कुछ था नहीं हमारे पास। हाँ। हम थोड़ा शक्ति कर ली। अच्छा, हाँ, भगवान ने शक्ति दी, हम ऐसे चराने लगे। अच्छा। हाँ। कि ठाकुर जी नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ेंगे ऐसे, हमारे कन्हैया दौड़ रहे हैं तो जी। वो तो 84 कोस में दौड़े, हम थोड़ा बहुत दौड़ लेंगे, क्या हुआ। अच्छा, 84 कोस में नंगे पाँव दौड़े तो आप जो है पूरा दौड़ लोगे तो। वो तो काफी दौड़े थे ना 84 कोस के। हाँ, परिक्रमा में गौ माताओं को चराया उन्होंने। जी, जब तो आज उसका मातम चल रहा है। जी 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 जी। तो बहुत बार महाराज जी पाँव में वो तकलीफ हो जाती है? हाँ, हो जाती है, बैठ जाते हैं, कंकड़ी लग जाती है। तो कंकड़ी लग जाती है? हाँ, वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, वहीं बैठ जाते हैं, पीड़ा होती है थोड़ी। अच्छा, चलना फिरना मतलब वो हो जाता है। तो ये ऐसा लगा कि गौ माता को भी तकलीफ अगर होगी नंगे पाँव तो हमें भी हो। हाँ हाँ। तो इसलिए जो है मतलब आपने जो है वो कर लिया। जी जी जी। तो अब मतलब पाँव अब ठीक है कि पाँव में अभी दर्द होता है? अच्छा, अभी भी दर्द होता है? कंकड़ी लग जाती है जूते से भी, तब भी होता है। अच्छा, दर्द होता है। 15 साल तक जो है हाँ नहीं गौ सेवा की थी। गौ सेवा की मतलब पहना नहीं, जूता पहने नहीं कोई भी नहीं। भगवान की यात्रा को मन करता है, और मन करता है बिहारी जी से मिलने का मन करता है तो चल पड़ते हैं, चल देते हैं जी। तो पाँव में अब भी दिक्कत होता है? हाँ, हो जाता है अब भी। अच्छा, हो जाता है, जब कंकड़ी आ जाती है तो बैठ जाता हूँ नीचे। दर्द होता है जी। ठेके पड़े गए? ठेके पड़ी है साहब। अच्छा, ठेके कहाँ देखे महाराज? ये देखो ठेके पड़ी है। अच्छा, अरे हाँ, ये महाराज जी का देखिए, ये ठेके पड़े। ये तो महाराज जी बहुत टाइट है। हाँ, ये भी है, कंकड़ी कट जाती है ना तो टाइट है ये। हाँ, दर्द होता है, ये भी है, इसमें भी है। अच्छा, ये तो बहुत ठेके है महाराज जी। ये तो वो है, जैसे लग रहा है कि कोई कांटा गांठ बन गई, कांटे का ही बन जाती है ठेके। एक नीचे भी है, ये भी है। तो ये कांटा निकाला नहीं क्या? नहीं, पहले लगा था, अब नहीं लगा वो, पहले जी। बाद में नहीं, ये है, ये साइड में ये हाँ, ये ये भी तो महाराज जी दर्द हो रहा है? काट लेता हूँ मैं ब्लेड से इसे, कि जो बढ़ता जाता है? बढ़ता है, फिर काटता हूँ, थोड़ा चैन पड़ जाता है। अच्छा, तो ये दोनों पैरों में दोनों में जी, दोनों पैरों में वो है? दोनों में। और ये तो बहुत ज्यादा है महाराज जी। साइड में भी है, दुखता है जब तो ये पहन रखा है। अच्छा, तो महाराज जी देखिए जो है गौ माता को चराने के लिए उनके कितने पाँव जो है घायल हो गए और कितना दर्द हो रहा है इन पाँव में, पैर में, और केवल इसलिए महाराज जी ने ये सब किया कि गौ माताएं हमारी नंगे पाँव दौड़ती हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे भी तकलीफ़ हो। 84 कोसी में ठाकुर जी ने परिक्रमा लगाई, नंगे पाँव दौड़ें तो मैं क्यों ना दौड़ूं। और आज हम सब गौ माता के लिए कितना कष्ट दे रहे हैं महाराज जी। गौ माता को तो बहुत कष्ट मिल रहा है। ये कष्ट दे रहे हैं, लोग नहीं मानते हैं, दूध को पी के छोड़ देते हैं जी। किसान थोड़ी छोड़ती है सरकार जी, कोई भी हो, मोदी हो या कोई भी हो, वो नहीं छोड़ते। वो तो उनका प्रबंध कर रहे हैं, योगी मोदी दोनों। जी जी जी। आदित्यनाथ प्रबंध कर रहे हैं। जी जी जी। उनका गौशाले भी खुलवा रहे हैं जी। गऊ की बहुत मदद कर रहे हैं। और ये थोड़ा भी एक मुट्ठी भूसा दें, 1-1 रुपया भी दें तो गौ पालन हो जाएगा। गांव के लोग गौ हत्या बंद हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन वो सब जो है वो छोड़ देते हैं, पी के छोड़ देते हैं, है ना। वो आश्रय की उतनी छोड़ देते उसे। जी जी। और तभी मैं देखता हूँ महाराज जी शहरों में पॉलीथीन खा रही हैं। हाँ, ये शहरों में गंदगी खा रही हैं। जो गौ माता को मतलब ठाकुर जी ने अपने से दुलार किया, प्यार किया, और वो गौ माता कितनी कष्ट पा रही है। कभी कोई खेतों में मारता है तो कभी पॉलीथीन गंदगी खाती है, लठ मार देते हैं, कभी लठ मार देते हैं, छोड़ देते हैं। और महाराज जी
अभी अगर आने वाले दिनों में ऐसा देखिएगा, जब ये गौ माता का गोबर सरकार खरीदने लगेगी या गौमूत्र खरीदने लगी, तो यही किसान बांध बांध के सड़कों पर से मतलब पकड़ पकड़ के लाएगा और अपने यहाँ बांध लेगा और वो कह देगा कि ये मेरी गौ माता है, मेरी है। हाँ। आज तो जो 4 किलो भी दूध देती है तो उसको तो कहता है मेरी है। हाँ मेरी है। और 1 किलो 2 किलो होते छोड़ देता है, कहता मेरी नहीं है। हाँ मेरी नहीं है। और वो फिर बांध कर रखने लगेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि गौमूत्र और गोबर थोड़ी सहायता करे थोड़ा सा, तो वो फिर ले लेगा, जंगल में जाएगा, वहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हाँ पूरे भारतवासी है, जिम्मेदारी है उन पे, और मेरा आदित्यनाथ से भी मतलब रिक्वेस्ट है बहुत, अति के गाँव का प्रबंध करें ताकि आपको भी फल प्राप्त हो और आपकी भक्ति बढ़ती रहे और हर बार आप ही इसके वो होते रहो भारत के संरक्षक रहो, भारत के मुखिया। हाँ ईमानदार आदमी चाहिए, आप ईमानदार हो, आप अच्छा ईमानदार। योगी आदित्यनाथ मोदी दोनों ईमानदार है, देश को आगे बढ़ाने को। और नेता भी सही है, नेता भी बढ़िया है जी, नेता बढ़िया है। हाँ। जी लेकिन किसान तो करे ना, किसान तो करे तभी तो करेगा। जुर्माना बोला जाएगा, उससे जुर्माना वसूला जाए। हाँ जुर्माना, जो गाय छोड़ दे तो कैमरा लगा दिया जाए ऐसी जगह कि जो है का लोग भी बता दें हाँ इसी ने छोड़ा है, और कैमरा बताएगा किसने छोड़ा है। जी वो उस पे फिर जो है का उसे दंडित किया जाए। जी हाँ तो फिर कम हो जाएगा छूटना, गाय का छूटना कम हो जाएगा। फिर हमारे भारत में वही खुशहाली आ जाएगी जो पहले थी। अच्छा, गौ माता से खुशहाली आएगी? हाँ गौ माता से ही खुशहाली आती है। 33 करोड़ देवता वास करते हैं इसमें। अच्छा, तो जब तक अगर मान लीजिए गौ माता कष्ट होगी तो खुशहाली नहीं आएगी। हाँ 33,000 देवता इसमें करोड़ वास करते हैं। हाँ। तब तक तो आएगी नहीं ये, और नीचे चले जाएंगे अगर ऐसे कष्ट होता। हाँ ऐसे कष्ट गौ को होता रहा तो हमारी ये पूजनीय है हिंदुस्ती में, हमारे हिंदुत्व में गौ पूजनी बताई है। और जो है इसकी पूजा आरतियाँ होती थी, आज इन पर लठ पड़ रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं दूध पी के। इनको ऐसा होगा कोई न कोई ऋषि ऐसा शराब देगा कि ये भस्म भी हो सकते हैं, भस्म भी हो जाएंगे। हाँ। जी तो आज एक देखिए संत की बाड़ी बहुत कठोर हो रही है, और उसका मूल कारण यही है कि गौ माता कष्ट पा रही है। और महाराज जी ने 15 साल तक गौ माताओं को बहुत अच्छे से देख रेख किया, और देख रेख की संकल्प की शक्ति यही देखिए कि महाराज जी ने चारा भूसा पानी दिन रात सब कुछ एक किया, और संकल्प भी ले लिया कि मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि गौ माता से बड़ी सेवा कोई है नहीं, और नंगे पैर वो हैं तो हम हैं। और फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि महाराज जी के पाँव में कैसे दर्द है। आज भी थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर वो करते हैं तो महाराज जी का एकदम पाँव जो है वो दर्द से कराहा जाता है, पीड़ा से कराहा जाता है। इसमें भी देखिए महाराज जी को ये ठाठ एकदम पड़ गई है, कष्ट हो गया है, पाँव नहीं छोड़ेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहुत निवेदन है कि गौ माता को मस्त कष्ट दो। एक संत होकर, एक महात्मा होकर 40 गौ माताओं को पाल सकता है, 100 गौ माता की सेवा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करें। गाँव में हम लोग दूध दी गौ माता तो छोड़ देते हैं और उन्हें फिर खेतों में कहीं जंगलों में डाल देते। कितनी मारी जाती हैं, कितनी पीटी जाती हैं, रात भर लोग किसान पीटते रहते हैं, लोग इधर उधर भगाते रहते हैं, रात में उन्हें ठहरने नहीं देते, उन्हें रुकने नहीं देते हैं। तो मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि गौ माता को मत कष्ट दो, मत कष्ट दो। आप लाखों की संख्या में वृंदावन आते हो, लाखों की संख्या में आप परिक्रमा मार्ग पर आते हो, आप लौट जाते हो परिक्रमा मार्ग पे, आप दंडवती लगाते हो परिक्रमा मार्ग पे, आप सब कुछ समर्पित कर देते हो बाके बिहारी जी को, ठाकुर जी को। अरे इन्हीं ठाकुर जी ने तो गौ माता को माँ माना था, इन्हीं ठाकुर से नहीं चुप होती नहीं। जो गौ माताएं हमारे घर में होनी चाहिए, जिनमें हम कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वो गौ माता तड़पती रहती है, मार खाती रहती है, लट पड़ रहे हैं, देवताओं पे पड़ रहे हैं। हम देवताओं को मारेंगे क्या? गौ माता की सेवा करेंगे। हमारी गौ है, स्वतंत्रता रहेंगे हमारे भारत देश में, तभी भक्ति आपकी लगेगी।
चाहे वृंदावन जाओ या न जाओ, आपकी घर बैठे भक्ति लगेगी अगर आप गौ माता की सेवा करोगे और गौ माता से प्रेम करोगे, भगवान तुमसे करेंगे। जय हिंद। मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ गौ माता की सेवा करिए। गांव का एक एक किसान भी, एक एक व्यक्ति भी अगर पाल लेगा अपने घर में, अपने उसमें रख लेगा, एक एक गठली भी देगा, तो भी आप समझिए गौ माता कभी नहीं कष्ट पाएंगी। देखिए, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सब भक्त लोगों से, ऐसा है भैया, अगर आपकी गौ माता सुखी रहेंगी तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपकी नौकरियां लगेंगी बच्चों की, आपका आह्वान बढ़ेगा, लक्ष्मी का वास होगा। बेटा, एक एक गठरी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये गौओं का बद होना रुक जाएगा। बेटा, हमारे भारत में सोने जैसी चिड़िया थी, आज इतनी गंदगी चाह रही है, क्यों चाह रही है? हमारे योगी आदित्यनाथ से भी हमारा निवेदन है हाथ जोड़कर, और जो क्या इनकी गौ माताओं की थोड़ी सी सेवा के लिए कुछ ना कुछ करें। महाराज, आपको हार्दिक धन्यवाद है। मोदी योगी दोनों से कहा जा रहा है, हमारी ऐसी सरकार है इसीलिए आपको चुना है, फिर दोबारा चुना है इसीलिए कि हमारी गौ माता की आप रक्षा करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, बस इतना ही कहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबके लिए विकास होगा। लो बेटा, मेरी आंखों में इसलिए आंसू है आज, मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ कि गौ माता के लिए इतने सारे नारे लगते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं और कष्ट में पा रही हैं। उसका मूल कारण कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं। हमारे साथी भी बहुत बड़े गौ भक्त हैं, बहुत बड़े गौ सेवक हैं, हमेशा गौ के प्रति जो है चिंतित रहते हैं। जब हम लोग रास्ते में देखते हैं गौ माताओं को पॉलीथीन खाते हुए गंदगी के ढेर में, तो वो भी भावुक हो जाते हैं, उनसे भी रहा नहीं जाता। और हर बार बात करते हैं, हर बार हम लोग यही चिंतन करते हैं कि कैसे भी गौ माता की सेवा हो, कैसे भी गौ माता कष्ट ना पाएँ, कैसे भी गौ माता तकलीफ़ में ना हो। कम से कम हम लोग वृंदावन में तो ऐसा भाव रखें, इस तरह का रखें कि जिससे गौ माताएं कष्ट में ना मिले। Krishna Krishna